वेलकम बैक टू देव डेस्टिनेशन क्लासेस। तो आज हम डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मशीन का पार्ट बेचा जाएगा। तो देखिए, इस बार पूरी मशीन नहीं बेची जा रही है, सिर्फ मशीन का एक पार्ट बेचना है हमने। तो आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे सामने, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी में शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होगा। 1 अप्रैल 2017 को मशीन खरीदी गई 30,000 रुपए की। 1 अप्रैल 2017 को कंपनी ने मशीन खरीदी 30,000 रुपए की और इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017। एक मशीन और खरीदी गई 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 रुपए की और 1 जुलाई 2018 को एक और मशीन खरीदी गई 10,000 रुपए की। तो देखिए, कंपनी ने 3 मशीनें खरीदी अभी तक। 1 अप्रैल 2017 को पहली मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2017 को पहली मशीन खरीदी गई है 30,000 रुपए की और 1 अक्टूबर 2017 को दूसरी मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की और 1 जुलाई 2018 को तीसरी मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की। उसके बाद 1 जनवरी 2019 को 1/3 ऑफ द मशीन विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 जनवरी 2019 को वो मशीन जो हमने जनवरी 2017 को खरीदी थी, यानी कि फर्स्ट मशीन, उसका 1/3 पार्ट हमने बेच दिया। और कितने में बेचा? 3,000 रुपए में। तो देखिए, हमने 3 मशीनें खरीदी। पहली मशीन खरीदी 30,000 रुपए की, दूसरी मशीन खरीदी हमने 20,000 रुपए की और तीसरी मशीन खरीदी हमने 10,000 रुपए की। इसमें से पहली वाली मशीन पूरी ना बेच के उसमें से 1/3 पार्ट बेच दिया। पहली मशीन का सिर्फ 1/3 पार्ट बेच दिया गया है 3,000 रुपए में। और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पर एनम के अकॉर्डिंग और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें इसको करके बताना है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, पहले हमने मशीन कितनी तारीख को खरीदी है? अप्रैल को, अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट मैंने पहले से बना रखा है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में फर्स्ट मशीन। तो देखिए, पहली मशीन कितने की खरीदी है? 30,000 रुपए की। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मशीन बेच रहे हैं, जब भी पार्ट बेचते हैं मशीन का, तो जिस मशीन का आप पार्ट बेच रहे हैं तो उस पार्ट को पहले से अलग करके चलिए। जैसे हमने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट बेचा है तो उस 1/3 को पहले से अलग मान के चलिए, अलग करके चलिए। तो जैसे देखिए, पहली मशीन 30,000 रुपए की है, इसका हमने कितना पार्ट बेच दिया? 1/3। तो 1/3 पार्ट हो गया ये 10,000। तो मैं 10,000 को अलग करके देखो, जो 30,000 की टोटल मशीन है, इसमें से मैं 20,000 का पार्ट अलग मान के चलता हूँ और 10,000 का पार्ट अलग लेके चलूंगा। यानी कि इस मशीन के 2 पार्ट्स मैंने पहले से अलग अलग कर दिए। तो देखिए, यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखिएगा ब्रैकेट में फर्स्ट मशीन और 2/3 पार्ट इसका अलग कर दीजिए जो कि 20,000 रुपये का है और 1/3 पार्ट अलग कर दीजिए जो कि 10,000 रुपये का है। तो टोटल मशीन है हमारी 30,000 रुपये की। जब भी आप मशीन का क्वेश्चन में पार्ट बेचने की बात अगर करता है तो उस पार्ट को पहले से अलग करके चलिए, उसकी कैलकुलेशन अलग करके चलिए पहले से। तो 1/3 पार्ट बेचा है तो मैंने 30,000 का 1/3 10,000 रुपये पहले अलग कर दिया और 20,000 अलग कर दिया। उसके बाद ये साल 1 अप्रैल 2017 में हमने मशीन खरीदी है और 31 दिसंबर 2017 में ये साल खत्म हो जाएगा क्योंकि कैलेंडर ईयर है। तो 31 दिसंबर 2017 से पहले हमने अक्टूबर 2017 में 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 रुपये की एक और मशीन खरीदी है इसी साल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड मशीन, ये है 20,000 रुपये की। और देखिए, ये ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर में क्योंकि कैलेंडर ईयर है। तो 31 दिसंबर में 2017 में क्लोज हो जाएगा और 31 दिसंबर 2017 में इस ईयर में हमने सिर्फ 2 ही मशीनें खरीदी हैं। पहली मशीन 30,000 की थी, दूसरी मशीन 20,000 की थी।
पहली मशीन का हमने 1/3 पार्ट बेचा है, इसलिए मैंने उस पार्ट को पहले से अलग कर दिया, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन अलग करके चलेंगे। तो ईयर एंड पे अब डेप्रीशिएशन लग जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट दोनों पे अलग अलग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो पहली मशीन है, पहली मशीन के दोनों पार्ट्स हमने अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, 9 महीने यूज किया है। देखिए 1 अप्रैल 2017 से लेके और 31 दिसंबर 2017 तक 9 महीने होते हैं। तो जो 2/3 पार्ट है, जो आपका 2/3 पार्ट है वो 20,000 रुपये का है और 10% डेप्रीशिएशन है। 9 महीने यूज किया तो 9/12, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1,500 रुपये। और जो 1/3 पार्ट है वो 10,000 रुपये का है, इस पे भी 10% डेप्रीशिएशन लगेगी और 9 महीने यूज किया तो 9/12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 750। तो देखिए जो पहली मशीन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, 2/3 अलग कर दिया था हमने, 1/3 अलग कर दिया था। रीजन क्या है कि इसमें से 1/3 पार्ट हमने बेच दिया, तो दोनों पे जो डेप्रीशिएशन लगेगी, 9 महीने इस साल यूज हुई है दोनों पार्ट्स, तो पहले पे लगेगी 1,500 और दूसरे पे लगेगी 750। तो 1,500 और 750 टोटल हो जाएगा 2250। और जो सेकंड मशीन है, अच्छा अभी इसको टोटल एक साथ बाहर लिखेंगे, सेकंड मशीन भी अभी मेरे पास। तो सेकंड मशीन पे जो डेप्रीशिएशन लगेगी वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक लगेगी। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होते हैं, तो इस पे 3 महीने की डेप्रीशिएशन लगेगी। इस पे लगेगी 1 अक्टूबर 2017 से लेके और 31 दिसंबर 2017 तक। इस पार्ट की कीमत है 20,000 रुपये, इस मशीन की कीमत है 20,000 रुपये सेकेंड मशीन की, और 10% इस पे डेप्रीशिएशन लग रहा है, और 3 महीने इसको यूज किया तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये 500 रुपये डेप्रीशिएशन आ जाएगा इस मशीन का 3 महीने का। तो 500 रुपये का डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखिए टोटल 2 मशीन है हमारे पास, लेकिन मैंने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट बेचना है आगे, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को पहले से अलग कर दिया। तो जो फर्स्ट मशीन है उनके दोनों पार्ट्स मैंने अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने यूज किया, तो 9 महीने की डेप्रीशिएशन लगी। 2/3 पार्ट पे लगी 1,500 रुपये और 1/3 पार्ट पे लगेगी 750। और दूसरी मशीन जो हमने खरीदी है वो अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन आ जाएगा 500। अब टोटल कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 2750 दोनों मशीनों का डेप्रीशिएशन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, इनके बैलेंसेस निकालेंगे। तो देखिए जब तक हम मशीन को बेच नहीं देते, जब तक इस पार्ट्स को बेचा नहीं है, मशीन को बेचा नहीं है, तब तक उस पर डेप्रीशिएशन लगाते रहेंगे। अब देखिए इनके बैलेंसेस कितने कितने बचेंगे। तो देखिए फर्स्ट मशीन का जो 2/3 पार्ट था उसकी वैल्यू थी 20,000। 20,000 में से इस पर डेप्रीशिएशन 1,500 लग चुका है। 20,000 में से 1,500 रुपये माइनस कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 18,500। और जो सेकंड है, सेकंड जो पार्ट है उसकी वैल्यू 10,000 रुपये थी, इस पर डेप्रीशिएशन लगा 750, तो इसकी वैल्यू बचेगी 10,000 माइनस 750, तो 9250। और जो सेकंड मशीन है हमारे पास,
वो 20,000 की थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 500 रुपये, तो इसकी वैल्यू बचेगी कितनी, 19,500। टोटल करेंगे इसका, कैरी डाउन जो बचा 18,500 प्लस 9250 प्लस 19,500, टोटल करेंगे तो 47,250। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो मैच हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 इस साइड का आएगा और 50,000 क्रेडिट साइड का। बहुत सिंपल तरीका है कि हमने मशीन जो बेची है, जो जिस मशीन का पार्ट बेचा उसको पहले से अलग कर दिया हमने। 1/3 पार्ट बेचा था हमने फर्स्ट मशीन का, तो उस 1/3 पार्ट को हमने पहले से सेपरेट कर दिया, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अलग लेके चलेंगे। अब देखिए 31 दिसंबर है, सॉरी है दिसंबर में साल खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी 2018, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू थर्ड पार्ट की वैल्यू बची थी 18,500 और जो 1/3 पार्ट है उसकी वैल्यू बची थी 9250 और जो सेकंड मशीन है उसकी वैल्यू थी 19,500, टोटल 47,250, ठीक है। अब ये साल 31 दिसंबर 2018 में खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2018 से पहले इस साल हमने 1 जुलाई 2018 को एक और मशीन खरीदी है 10,000 की। तो 1 जुलाई 2018 को इसी साल हमने थर्ड मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड मशीन, और कितने में खरीदी है मशीन हमने, 10,000 रुपये। तो देखिए अब हमारे पास 3 मशीन्स हो गई हैं और पहली मशीन के 2 पार्ट्स हैं और सेकंड मशीन और थर्ड मशीन अभी खरीदी हमने। तो अब ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2018 में ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगी। जब तक हम मशीन को बेचते नहीं है या पार्ट्स को बेचते नहीं है तब तक उन पे डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे ईयर एंड पे। तो देखिए 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट और सेकंड मशीन, इन तीनों को हमने पूरे साल भर यूज किया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो पूरे 12 महीने इनको यूज किया, तो इन पे डेप्रिसिएशन पूरी 10% लगेगी। और किन वैल्यूज पे लगेगी, हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे लगेगी, जो इनकी एक्चुअल वैल्यू थी जितने में हमने खरीदा था। तो इसकी 2/3 पार्ट की एक्चुअल वैल्यू थी हमारी 20,000, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। पूरे साल भर यूज किया है इसलिए पूरा 10% लगाएंगे। अच्छा, 1/3 पार्ट अभी इसकी वैल्यू बची है 9250, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 रुपये थी और इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,000। सेकंड मशीन 19,500 इसकी वैल्यू बची है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट 20,000 रुपये थी, तो इसका 10% हो जाएगा 2,000 रुपये। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड मशीन की। थर्ड मशीन हमने अभी खरीदी है जुलाई में, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। इन 6 महीने यूज किया है थर्ड मशीन को, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। तो देखिए 1 जुलाई 2018 को हमने परचेज की थी और 31 दिसंबर 2018 को ईयर एंड हो रहा है। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, और जो हमने मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की खरीदी है थर्ड मशीन, इस पे 10% पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है, और हमने इसको 6 महीने यूज किया तो 6/12 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 500 रुपये, 500। थर्ड मशीन की डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 500। टोटल करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है आपका यहाँ पे 5,500, और इनके बैलेंसेस निकालेंगे अब 31 दिसंबर 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन,
2/3 पार्ट, इसका बैलेंस देखेंगे। इसकी वैल्यू बची थी इस ईयर के स्टार्टिंग में 18,500 और इस पे 2,000 रुपये डेप्रिशिएशन लग चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 16,500। 18,500 में से 2,000 माइनस कीजिए। और 1/3 पार्ट, इसकी वैल्यू ईयर्स की स्टार्टिंग में 9,250 और इस पे 1,000 डेप्रिशिएशन लग चुका, तो इसकी वैल्यू बचेगी 8,250। 1/3 पार्ट, सेकंड मशीन जो है हमारी, उसकी वैल्यू थी ईयर के स्टार्टिंग में 19,500, इस पे डेप्रिशिएशन लग चुका है 2,000 रुपये, तो 19,500 में से 2,000 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17,500। और थर्ड मशीन जो हमने अभी खरीदी जुलाई में, इसकी वैल्यू थी 10,000, इस पे डेप्रिशिएशन लगा 6 महीने यूज करने के बाद 500 रुपये, तो इसकी वैल्यू बचेगी अब 9,500। अब जो ये बैलेंसेस हमने निकाले हैं इनका टोटल कर देंगे और बाहर लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। तो देखिए 16,500 प्लस 8,250 प्लस 17,500 प्लस 9,500, टोटल करेंगे 51,750 होगा। और टोटल दोनों साइड्स का करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो सेम होना चाहिए 57,250। 57,250। अब देखिए 31 दिसंबर 2018 के बाद आएगा 1 जनवरी 2019, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए एक जो बैलेंसेस हमने निकाले थे उनको ब्रॉट डाउन कर देंगे, 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। तो देखिए 2/3 पार्ट की वैल्यू बची थी 16,500, 1/3 पार्ट की वैल्यू बची थी 8,250 और सेकेंड मशीन की वैल्यू बची थी 17,500 और थर्ड मशीन की वैल्यू 9,500। टोटल करेंगे तो सेम आएगा 51,750। अब देखिए 1 जनवरी 2019 को इस ईयर में हमने इस ईयर के फर्स्ट डे पे 1 जनवरी 2019 को हमने 1/3 मशीन, जो पहली मशीन थी उसका 1/3 पार्ट बेच दिया और कितने में बेचा 3,000 रुपये में। तो देखिए इस ईयर के पहले दिन ही हमने मशीन बेच दी। कौन सी वाली मशीन बेच दी? ये जो 1/3 पहली मशीन का जो 1/3 पार्ट था इसको हमने बेच दिया। तो बेचा है तो 1 जनवरी को लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। कितने में बेचा हमने? 3,000 रुपये में। और हमने इसको पहले दिन ही बेच दिया, 1 जनवरी को ही बेच दिया, तो इसका मतलब इस साल हमने इसको यूज नहीं किया। अगर हमने यूज किया होता तो इस पर डेप्रीशिएशन लगाते, ठीक है, लेकिन इस साल हमने यूज नहीं किया तो इस पर कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। अच्छा, तो डेप्रीशिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नील, नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने, इस पार्ट को हमने पहले दिन ही बेच दिया। और देखते हैं बेचने पे फायदा हुआ कि नुकसान। तो देखिए 1 जनवरी 2019 को कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन मशीन सोल्ड, जो हमने मशीन या पार्ट बेचा है उस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसको देखेंगे
इसको हमें देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जिस साल हम बेच रहे हैं उस ईयर के स्टार्टिंग में देखिए 1 जनवरी 2019 को इस पार्ट की कीमत कितनी थी, 8250। जिस ईयर हम मशीन को बेच रहे हैं, पार्ट को बेच रहे हैं, उस ईयर के स्टार्टिंग में देखिए उसकी वैल्यू कितनी थी, 8250। और इस पे डेप्रिसिएशन अगर लगता, जितने महीने अगर यूज़ करते इसको तो उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन हमने पहले दिन ही बेच दिया, यूज़ नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन होता तो हम माइनस करते, तो वैल्यू इसकी 8250 इतने में बिकना चाहिए था। हमने बेचा कितने में, 3000 रुपये में, तो इसका मतलब 5250 का लॉस हो गया, कम में बेच दिया इतना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी को बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, ऑन सेल 5250। तो देखिए जब भी आप कोई मशीन या पार्ट बेचेंगे, 3 चीज़ें आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जितने में बेचा, जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगा, और जितना लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो बाकी मशीन्स बच गई हैं, अब देखिए जो बाकी मशीन्स बच गई हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31 दिसंबर 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 पार्ट, सॉरी 1/3 पार्ट हम बेच चुके हैं, 2/3 पार्ट बचा है, सेकंड मशीन है और थर्ड मशीन है। तो इन तीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए 1 जनवरी से दिसंबर तक हमने, ये मशीन हमारी 1/3 पार्ट बिक चुका है, बाकी 3 मशीनें, 2 मशीनें और एक फर्स्ट मशीन का पार्ट बचा हुआ है। 2/3 पार्ट बचा हुआ है और सेकंड मशीन बची है और थर्ड मशीन बची है। इन तीनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिए 2/3 पार्ट की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 20,000 रुपये। तो 20,000 का 10% लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, 2000। और जो सेकंड मशीन है उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी, जो सेकंड मशीन है उसकी एक्चुअल कीमत 20,000 थी, इस पे भी 10% लगेगा, 2,000 रुपये। और जो थर्ड मशीन है उसकी कीमत कितनी बची है, 9500, लेकिन इसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी, 10,000। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। टोटल हो गया 5,000। तो अब देखिए 31 दिसंबर 2019 को इनके बैलेंसेस लिखेंगे हम। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब हमारे पास सिर्फ 1/3 हम पार्ट बेच चुके हैं, 2/3 पार्ट बचा है, सेकंड मशीन बची है और थर्ड मशीन बची है। तीनों के बैलेंसेस देखिए, जो 2/3 पार्ट है उसकी इस ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू थी 16,500, इस पे इस ईयर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 रुपये, माइनस करेंगे 16,500 में से 2,000, तो इसकी वैल्यू बचेगी 14,500। अच्छा, 1/3 पार्ट हम बेच चुके हैं। और अब देखिए सेकंड मशीन जो है उसकी कीमत बची है 17,500 और उस पर डेप्रिसिएशन लगा 2,000 रुपये, तो इसकी कीमत बचेगी, माइनस कर दीजिएगा 17,500 में से 2,000, 15,500। और थर्ड मशीन जो है उसकी कीमत बची है 9,500 और इस पे डेप्रिसिएशन लगा 1,000, तो इसको कितने में बिकना चाहिए, मतलब कितना वैल्यू बचा इसका, 8,500। टोटल करेंगे 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500, ये आएगा 38,500। अब देखिए, अब टोटल कर दीजिए दोनों साइड का, 3,000 प्लस 5250 प्लस 5,000 प्लस 38,500,
टोटल करेंगे 51,750। $51,750। अब सिर्फ आपको ये जो बैलेंसेस हैं इनको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देना है नेक्स्ट ईयर में, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो 31 दिसंबर 2019 के बाद आएगा 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंसेस उठा के आप लिख दीजिए। 2/3 मशीन का जो पार्ट है, फर्स्ट मशीन का जो पार्ट है 2/3 वैल्यू जो उसकी है 14,500। सेकेंड मशीन की कीमत बची है 15,500 और थर्ड मशीन की वैल्यू बची है 8,500 और टोटल कर दीजिए आप 38,500। तो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन, एक बार आपको फिर से बता देते हैं पूरे क्वेश्चन को। देखिए हमने एक मशीन खरीदी थी अप्रैल 2017 में, फर्स्ट मशीन। तो इसमें से 1/3 पार्ट हमने बेच दिया था, तो उस 1/3 पार्ट की वैल्यू मैंने पहले से अलग कर दी। 2/3 पार्ट अलग कर दिया और 1/3 पार्ट अलग कर दिया। तो मैंने फर्स्ट मशीन को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, ठीक है, तो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे हमें। तो 2/3 पार्ट की वैल्यू आती है 20,000 रुपये और 1/3 पार्ट है 10,000 रुपये। टोटल मशीन थी 30 की, 30,000 की टोटल मशीन थी। इसका 1/3 करेंगे तो 10,000 रुपये और 2/3 करेंगे तो 20,000 रुपये। और उसके बाद हमने एक और मशीन खरीदी अक्टूबर में। फिर इन दोनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 2/3 पार्ट पे, 1/3 पार्ट पे और सेकंड पे। जब तक मशीन बेची नहीं तब तक उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। फिर हमने इनके बैलेंसेस निकाले डेप्रिसिएशन माइनस करके। फिर उसके बाद अगले साल फिर ब्रॉट डाउन किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर इनके बैलेंसेस निकाले, फिर उसको ब्रॉट डाउन किया। और जिस साल आप मशीन को बेचोगे या आप कोई भी पार्ट बेचोगे, जब आपने उसको बेचा तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, जितने में बेचा और जितनी उस पर डेप्रिसिएशन लगी और जितना उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाना, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में दिखाना। फिर बाकी जो मशीन्स बची उन पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ओरिजिनल कॉस्ट पे, और फिर उनके बैलेंसेस निकाल के ब्रॉट डाउन कर देना। तो आज का ये लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।